नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 146वां सेशन में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार झा इस प्रयास में 31 अगस्त 2001 से लगा हुआ हूँ कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो और जो हम जीवन जी रहे हैं और जो डिग्री हम प्राप्त कर रहे हैं उसमें सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क हो जाए और उसके ज़रिए संवैधानिक मान्यता आय काम शिक्षा प्रमाण पत्र पर मौद्रिक साख पर आ जाए। और ये फिजिकल क्रेडिट टेबल देख रहे हैं, इसके ज़रिए सीधा स्वरोजगारी सरकारी नौकरी और मानव संसाधन पथ की ओर हम लोग अग्रसर होते रहें अनंतावादी। क्योंकि इसमें अनंतावादी और अनंत प्रोफेशन एक व्यवस्थित ढंग से 6 राष्ट्रपति भवन परिवार बना के निवास करते हैं और 3 बजट के साथ जीवन जीते, साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते रहते हैं। क्योंकि इसमें स्वरोजगारी सरकारी नौकरी में जो आप काम कर रहे हैं उसी को वैलिडिटी दिया गया है और उसके ज़रिए ही व्यवस्थित व्यवस्था बनाई गई है। तो आने से पहले हम लोग जो है आरती करते हैं। तो जो हमारा हेडक्वार्टर है शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया और पिन कोड 847407 और मोबाइल नंबर है 6397360717 और ईमेल एड्रेस है osemboffice2001@gmail.com। और जो हमारा पब्लिकेशन है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन है। और जो हमारा किताब मेरे द्वारा जो लिखा गया है वो है ट्रूथ ओनली ट्रूथ्स। 251 रुपये की किताब है, मुझसे संपर्क करके आप खरीद सकते हैं, मैं पार्सल करके भेज दूँगा। बाकी व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के समझने कार्यकारिणी जो है मैंने ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट सेशन 1 से 100 इंग्लिश में अपलोड किया है यूट्यूब पर और 101 से 200 हिंदी में अपलोड किया। यह 145वां सेशन है और मेरा लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड ये भी इस कार्य के सेशन में लगातार निरंतर करता रहा है। अगर सब कुछ समझ में आता है तो 31 अगस्त 1946 जहाँ से दस्तावेजीकरण करके 6 राष्ट्रपति भवन घोषणा करके 26 जनवरी 1950 के कंट्रोल में डाल के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सुपुर्द दस्तावेज करके हम लोग जो है जैसे स्कूल में 6 हाउस होते हैं और हेडमास्टर हम लोगों को उसमें डालता है, टीचर और विद्यार्थी दोनों को, ठीक उसी प्रकार से जो है इसमें 6 राष्ट्रपति भवन होंगे केंद्रीय स्तर पर और 6 गवर्नर हाउस राज्य स्तर पर, जिसके प्रतिनिधि बनकर हम लोग निवास करते रहेंगे और मानव संसाधन बनते रहेंगे। और पैसे का प्रबंध जैसे हम लोग एनुअल बजट 100 मिनिस्ट्री और रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट और यूनियन एनुअल बजट का करते हैं, ठीक उसी प्रकार से लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के सौजन्य से जो है सो अमित कुमार झा के मार्गदर्शन में जो है सो पैसे का प्रबंध उसी तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का केंद्रीय स्तर पर और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का राज्य और यूनियन टेरिटरी स्तर पर किया जाएगा। 4 बार पेंशन 18-32 साल अपर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी और पेंशन ग्रेजुएटी प्रॉविडेंट फंड डियरनेस अलाउंस और एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू। तो आरती कमरा नंबर 1 से 6 जो कि राष्ट्रपति भवन है कमरा नंबर 1 से 6 कंट्रोल में। तो प्रथम राष्ट्रपति भवन हो गया हमारा शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ शिव शक्ति मंदिर पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली ट्रूथ्स पाठ। राष्ट्रपति भवन 2 हो गया विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमित पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली ट्रूथ्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 हो गया ब्रह्मा सरस्वती ट्रूथ ओनली ट्रूथ्स को आधार मान के 12 सनातन धर्म की किताबें हिंदू की और 12 मेडलिस्ट किताबें भारत रत्न पद्मश्री पद्म विभूषण नोबेल प्राइज विनर और 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट लेकर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली ट्रूथ्स किताब। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 महिला राष्ट्रपति जिसमें दुर्गा सती देवी भागवत रखपुर 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर और फिर जो है पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली ट्रूथ्स। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 जो है
प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान विभूति का सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंती कुबेर दशोदीपाद और 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ में पुष्पांजलि आरती और 2000 स्पाट। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हो गया गवर्नमेंट इशू टाइम हस्बैंड टाइम बैच 31 अगस्त 1946 का दस्तावेज जहाँ से हम लोग आज़ाद होते हैं। और फिर जो है 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 का कार्यकाल जब इंटरिम गवर्नमेंट चलता है। फिर 15 अगस्त 1947 और फिर 26 जनवरी 1950 और उसके बाद से लगातार जो दस्तावेज प्रधानमंत्री और जो है एमपीज बने हैं 17 लोकसभाओं में और विधानसभा विधान परिषद जो बनी है 17 विधानसभा चुनावों में उन सब के दस्तावेज लेकर पुष्पांजलि आरती और 2000 लीटर्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ बने। इस बात को कहते हुए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं कि राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ सोइंग टू सर्टेन ऑफिस फंडामेंटल राइट। यह 146वां सेशन है 146 सेशन। राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ सोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री फंडामेंटल राइट डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट। We should be preamble wise organized employed. We should be preamble wise organized employed. Self earning, self income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry of its fundamental right. Direct link to ministry and budget. Constitutional life should be 0 to 18 year if required, and 18 to 58 year for one and all by self earning, self work, certain cash, certain fiscal credit per month swing. We should have fiscal credit table by which we can directly show our सेल्फ अर्निंग सिल्वर सडन का सडन फिजिकल पर मंथ सोइंग और जो है वी शुड टेक फिजिकल क्रेडिट सैलरी पर मंथ एंड इन फिजिकल क्रेडिट सैलरी पेंशन ग्रेजुटी प्रोविडेंट फंड डीआरएनएस अलायंस मिनिस्ट्रियल बेनिफिट मैरिज लोन्स फॉरेन ट्रिप लोन्स 2-wheeler 4-wheeler लोन एवरी वन शुड कम। एजुकेशनल सर्टिफिकेट शुड बी कैपिटल वैल्यू एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट फिजिकल क्रेडिट शुड कम। We should have self-earning, self-work, certain cash, certain fiscal per month for Finance Commission of India, and we should have call our Election Commission of India as self-earning, self-work, certain cash, certain fiscal per month showing Election Commission of India. We should have employment equilibrium point between the 30,000 per month above and 30,000 per month below. यह एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये सिद्धांत जो है AD इक्वल टू AS को आगे कैरी ओवर करता है क्योंकि आबादी बढ़ी है और कैपिटलिस्ट में अर्थव्यवस्था काफ़ी सफल रही है। साथ साथ हम लोग जो है इज इक्वल टू एग्रीगेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट हमने करवाई है, साथ साथ इज इक्वल टू एग्रीगेट अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल एंड स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल। बिकॉज जो फिजिकल क्रेडिट सैलरी है वो मानवता को ह्यूमन कैपिटल पद पर मोनेटाइज किया गया है ताकि जो हमारा जैसे पर सेकंड काम है उसको वैल्यू मिल जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम पर। ये शारदापुर से ये काम किया गया है, शारदापुर अमितेश्वर झा अमित कुमार झा के नेतृत्व में और परमात्मा के आशीर्वाद से, क्योंकि 31 अगस्त 2001 से लगातार निरंतर इस पर मैं लगा हुआ हूँ कि एक व्यवस्थित व्यवस्था बन जाए। और जैसे 18 वर्ष में जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं और नौकरी की आवश्यकता पड़ी तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, जैसे गवर्नमेंट अस्पताल है, जैसे रेलवे स्टेशन है, कहीं जाने के लिए सीधा टिकट कटाएं और निकल गए, उसी प्रकार से सीधा जो है अपना संपर्क मंत्रालय लिए और सीधा बजट संपर्क हुआ, फिजिकल क्रेडिट सैलरी आने लगा और ह्यूमन कैपिटल बन गए। अब इसमें एक निश्चित आमदनी को लेकर हमने कम रखा है 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया 200 रुपया, लेकिन इस बात को मजबूती दी है प्रशासनिक तौर पर कि जैसे हमारा जो प्रशासनिक व्यवस्था है जो आपको 31 अगस्त 1946 से पहले से ही बना हुआ है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स वी हैव मेड, उसको फिर आगे फाइनेंस कमीशन ने उभारा और आज के डेट में जो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट 20 रुपये था 1947 में, आज के डेट में 30,000 रुपये प्रति माह हो गया है। मतलब कि भारत में 70% आबादी 30,000 से नीचे कमा रही है और 70% आबादी 30% आबादी 30,000 से ऊपर कमा रही है। अब हम लोग जो है स्ट्रिक्टली जांच करके ये बात बता रहे हैं, ना कि जैसे हवाबाजी में कि इतना कमा रहे हैं इतना कमा रहे हैं, क्योंकि उसका जांच का कमाई अगर कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं उसका अकाउंट से तुरंत पता चल जाता है। तो
उसी लेवल पर सर्टिफिकेट दिए जाते हैं कि हाँ 30,000 से ऊपर आप कमा रहे हैं और आप 30,000 से ऊपर नहीं कमा रहे हैं। तो उसी के रेंज में हम लोग राजनीति कर रहे हैं और उसी को अमितेश्वरवाद आगे लेके चल रहा है। क्योंकि गांधीवाद में जो दस्तखत हुए वो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के ज़रिए हुए, मतलब कि एनुअल बजट और रेलवे बजट के ज़रिए हुए कि हाँ जिन्होंने कंपटीशन प्राप्त किया नौकरी लग गई और जो है अपना तनख्वाह बन गया। अब जो लोग नहीं किए वो वैसे के वैसे ही रह गए। तो पुरानी प्रथा थी, तो पुराने ज़माने में इलेक्शन भी नहीं होता था, तो उसी को लेके अगर चलेंगे तो फिर नया ज़माना चल ही नहीं पाएगा। क्योंकि ज़रूरतें आज के ज़माने की अलग है, जो उस ज़माने की ज़रूरतें थे अलग थी। आज के डेट में प्रतिष्ठा भी चाहिए, संवैधानिक मान्यता भी चाहिए, समाज में भी प्रतिष्ठा रहे, समाज में भी मजबूती के साथ रहे, अपने समाज के साथ भी रहे। ये सब तब पॉसिबल है जब एक विचारधारा के साथ चले। इसी चीज़ को लेकर लेबर पार्टी ऑफ इंडिया आगे बढ़ रही है कि सबसे पहले तो जैसे घर में कोई मृत्यु हो गया या कोई इमरजेंसी हो गया, फैमिन, फ्लड, प्लेन क्रैश, कुछ भी हो गया, अर्निंग मेंबर का डेथ हो गया, तो उसके लिए हमने 0 से 18 वर्ष का बना दिया है। क्योंकि वही बच्चा बड़ा हो जाता है फिर आर्थिक संकट में फंसता है। जो लोग 30,000 से ऊपर चले जाते हैं उनके लिए हमने इसको नहीं बोला है, लेकिन अब चूँकि समाज में है सब मिल के बना रहे हैं तो ठीक है, उसको कर देंगे कि प्रमोशन 30,000 से ऊपर। अदरवाइज़ जो बेसिकली जो 70% आबादी है इसी चक्कर में जो है गोता खाती है, वो ऊपर नीचे हो जाता है, फिर जो है अकेले पड़ने के बाद कोई मदद नहीं कर पाता है। जैसे रेलवे पर चढ़ गए तो भीड़ भी रहा तो किसी तरह से अपने घर पर पहुंच गए, और अगर अकेले रह गए तो पैदल 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 जो है सो भटक गए और कहीं से कहीं चले गए। तो इसी चीज़ को रोज़गार में हमने एक साथ लिया है 31 अगस्त 1946 के फॉर्मेट पर, जहाँ पर दस्तावेज रखी हुई है और 6 परिवार है। हमने साफ साफ जो है 6 जन्म परिवार को कॉन्सेप्चुलाइज किया है ताकि जो है मेटलिस्टिक जीवन में जो है मूवमेंट स्मूथ रहे। तो इसके लिए हमने जो है इस वो ध्यान में रखा है कि जैसे कि आपका जैसे 18 वर्ष पर आपने ज्वाइन किया तो 18, 32, 46, 58 में जो आपका प्रत्येक महीना फिजिकल क्रेडिट सैलरी बना और 4 साल पर प्रमोशन था जो आपने ग्रेजुएशन करने के बाद छोड़ दिया। लगातार अगर जैसे एक कमाई का ये भी साधन रखा है, जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करते गए तो जो मंत्रालय में काम आता गया उसको जो है सीनियर कमांडेंट जैसे चीफ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो सेक्रेटरी हुआ वो आपको इन्फॉर्म कर दिया सभी व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के ईमेल के ज़रिए, और वहाँ से काम निकालते रहा। जैसे हमारा यूएनओ है या फिर विश्व स्तर पर जो है अदर संस्थाएं हैं, यूनिसेफ है, तो उसमें जिस तरह से काम होता है इसी तरह से इसमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखा गया है अमितेश्वर झावाद अमित कुमार झा कि हम लोग अंडर डेवलप कंट्री है और यहाँ पर जो है बहुत कुछ जानकारी नहीं है, बहुत कुछ जानकारी है। तो जो दस्तावेज सामने आया है उसको लेकर हम लोग चले हैं अमितेश्वर झा अमित कुमार झा यानी कि मेरे नेतृत्व में, और इसके ज़रिए जो रोज़गार की आवश्यकता है। तो ये सबसे पहले तो ये फिजिकल क्रेडिट सामने लेकर मैं सेशन कर रहा हूँ कि सीधा जो है जो आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से जो एज है उसमें आपको सेट हो गया फिजिकल क्रेडिट सैलरी। अब कंटिन्यूटी रखना है, प्रत्येक महीना जो है 100 काम 100 मत दिखाना है। अब ये जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का स्टेट मैनेजर और सेंट्रल मैनेजर दोनों एक ऑफिस में बैठा और कनेक्टिविटी बनाकर, और वहीं पर जो है आपका पॉलिटिकल मैनेजर प्राइवेटली जो है वो काम करता रहेगा और सरकारी तनख्वाह भी मिलता रहेगा। फिर फिजिकल क्योंकि सरकारी तनख्वाह सबको मिलने वाला है इसके ज़रिए, और पैसे का प्रबंध वहीं से एनुअल बजट, रेलवे बजट और स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट और यूटी एनुअल बजट का जहाँ से हो रहा है वहीं से किया जाएगा सीधा मंत्रालय से सीधा बजट। ये काम 15 अगस्त 1947 को ही हो जाना चाहिए। तो वहीं पर पॉलिटिकल मैनेजर बैठ के जो है बात कर लेगा कि हाँ हम काम किए। अब काम करने के लिए हमने 6 राष्ट्रपति भवन रखे हैं, इसलिए कि एक राष्ट्रपति भवन जो है पूर्णतः राजनीति कर रहा है, एक राष्ट्रपति भवन जो है पूर्णतः उद्योग काम कर रहा है, एक राजनीति भवन जो पूर्णतः शिक्षा का काम कर रहा है, एक राजनीति भवन जो है पूर्णतः महिला वाला काम कर रहा है, एक राष्ट्रपति भवन जो है पूर्णतः सत्य अहिंसा काम कर रहा है, और एक राष्ट्रपति पूर्णतः जो है सरकारी काम कर रहा है। तो अब इसको मिलाकर अगर कहीं कोई डिफरेंस नहीं आता है, सब 31 अगस्त 1946 में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री, अपोजिशन लीडर, मुख्यमंत्री, विधानसभा और जो है विधान परिषद, भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा सभी एकजुट हो जाते हैं और सभी प्रोफेशनल लोग एकजुट हो जाते हैं। साथ साथ 30,000 से ऊपर कमाने वाले एकजुट हो जाते हैं। तो 31 अगस्त में दस्तावेज 6 राष्ट्रपति भवन में रख के और जो है ये घोषणा कर देंगे कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पोस्टिंग कर देगा 6 राष्ट्रपति भवन में। जनतंत्र में डिफरेंस हो सकता है, जैसे माता पिता में डिफरेंस है, लेकिन माता पिता के बिना
चलेगा नहीं घर, तो उसी को लेकर हम लोग जो है इसको हम लोग संतान बन के इसको करेंगे। जो दस्तखत करेंगे वो मनुष्य हुए, और जो दस्तखत नहीं किए वहाँ पर जो है जैसे कमरा नंबर 1 से 6 में रखा, तो वो परमात्मा पुष्पांजलि आरती करके, और 14 से 27 फरवरी 29 अगस्त से 11 सितंबर 6 पेयर ऑफ मूर्ति बना के पुष्पांजलि आरती करते हैं। और 7 बजे सुबह प्रत्येक दिन और 6 बजे शाम राष्ट्रीय स्तर पर और जो है राज्य स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय पर इसकी आरती करते रहेंगे दस्तावेज में। अंदर आरती में कुछ नहीं करना है, शिव पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर का दस्तावेज और 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर का दस्तावेज मानकर पुष्पांजलि आरती, और रामायण, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, इन सब की चारों राजभवन की जो पटरानी है वो लक्ष्मी महारानी है, तो उन्हीं को लेकर जो है उनके अवतार ढेर है, तो उनको लेकर जो हम लोग पुष्पांजलि आरती कर दिए। और विष्णु भगवान चारों में हो गए। फिर ब्रह्मा सरस्वती में ISBN 12 सनातन किताबें ट्रूथ ओनली टर्म्स को आधार मानकर, और 12 मेडलिस्ट किताबें जैसे भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण हम लोग हर एक साल देते ही हैं, और नोबेल प्राइज़ जो हमने जीते हैं हिंदुओं ने, उन सबको दस्तावेज बनाकर ब्रह्मा सरस्वती पुराण बना के ब्रह्मा सरस्वती मूर्ति लगा पुष्पांजलि आरती कर दी। आदि शक्ति जगदम्बा में दुर्गा महारानी का जो है मूर्ति लगा के, और जो है नन विडो शिवा हस्बैंड बना दिया और पुष्पांजलि आरती कर दिया। और जो है वर्षकृत में सूर्य चंद्रमा वगैरह धर्म सभी को लेकर एक देवी देवता मानकर पुष्पांजलि आरती कर दिया। और जो है गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट जो हमारा गवर्नमेंट स्टैम्प है उसमें एक मांग में सिंदूर लेकर परिवार बनाकर पुष्पांजलि आरती करती है। उसी को लेके हम लोग आगे बढ़े, और जो परिवार बन गया। और जो है जिन्होंने कोर्ट मार्शल कनेक्शन लिया 16.66% सैलरी कटेगा। और कोर्ट मार्शल कनेक्शन जो है एक दिन वाला नहीं है, मतलब कि 19 साल तक लगातार थाना में जाके इसको जो है बयान देना पड़ेगा कि हाँ हम मेंटेन किए हुए हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, कि हाँ हम कोर्ट मार्शल कनेक्शन लेंगे। जैसे हम शिव को नहीं मानेंगे या विष्णु को नहीं मानेंगे इस तरह से, अदरवाइज नहीं माने तो स्ट्रिक्टली इस बात को ध्यान रखा गया है कि एज अ पेरेंटिंग हम लोग फिजिकल क्रेडिट सैलरी निभा रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो अगर बात नहीं माना तो फिर कोर्ट मार्शल लास्ट ऑप्शन है कोर्ट मार्शल। और जो समर्थन किया उनका भी तब घेरे में आ जाएगा। इसी को लेके स्ट्रिक्टली इस चीज़ को ध्यान में रखा गया कि कानून के साथ खिलवाड़ ना हो, और कानून स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के जरिए जोड़ा गया है ताकि जो है परेशानी नहीं हो। जैसे 30,000 से ऊपर जैसे जो उनको पता है, हमने साफ साफ ये से ध्यान दिया है कि 30% जो 30,000 से ऊपर कमा रहे हैं उसमें 18% प्रमोशन वाले हैं, और 12% टैलेंटेड हैं जो 2 बजे रात 3 बजे रात सुबह उठ के जो है पढ़ाई करने वाले व्यक्ति है, और अपना जो है मेहनत करके अपना निकल जाते हैं हाई लेवल प्रोफाइल जॉब में। बाकी जो रह जाते हैं, क्योंकि हमारा लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का एक ही मकसद है कि एम्प्लॉयमेंट स्थिर हो जाए, और जो इसके कार्यकर्ता हैं वो इसमें जुड़ के जो है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के ज़रिए अच्छे परिवार बनाकर अपना निवास करने लगे घर घर में, क्योंकि घर घर से ही तो एट वर्क एट होम के सिस्टम पर ये आधारित है। और पैसे का भी प्रबंध जो है वैसे ही किया गया है, जैसे एनुअल बजट 100 मिनिस्ट्री, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री, और स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट, और जो है यूनियन टेरेटरी एनुअल बजट का किया जा रहा है, क्योंकि 75 बजट पेश किए गए हैं। और इसके साथ में इसमें हमने व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को इंट्रोड्यूस कर दिया है, क्योंकि रोजगार का जो प्रबंध है वो सीधा हो गया। जैसे कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं, अब रोजगार की ज़रूरत पड़ गई, अब जो है 18, 32, 46, 58 वर्ष में है या फिर ऊपर भी निकल चुके हैं, 70 साल के हो गए, अब रेगुलर इनकम नहीं है, तो सीधा इसमें संपर्क कर लिया और यहीं से जो है बन गया, और ये कांस्टेंट रहा। अच्छा, इसको वोट बैंक से भी जोड़ दिया है, क्योंकि जो पॉलिटिशियन है उसमें हमने 2 कमरे और जोड़े हैं, शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 8470। एक हो गया पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट का, जहाँ पर सभी कुर्सी पर ला के बैठ गए, कुर्सी टेबल लगा के, और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट है ये मान के चले कि वोट बैंक जो है 70% नीचे आबादी है 30,000 से नीचे वाले में, और बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। इसीलिए मैंने 6 दस्तखत लगाए हैं, कैलाशधाम, बैकुंठधाम, श्रद्धाम, आदि शक्ति जगन शब्दधाम, और केंद्रीय स्तर पर 6 दस्तखत कोर्ट मार्शल रेंज में लगाए। और इस बात का ध्यान रखा जैसे बेटा बेटी गणेश, स्कंद, कार्तिकेय, हनुमान जी, नरद जी, और भी बेटा बेटी संतोषी, मंजा या फिर शुभ लाभ जो भी हुए, तो उनको जो है अगर वो सिद्धांत नहीं मानते या फिर उसके भक्तजन नहीं मानते, तो सीधा उसको जो है प्रत्येक संयुक्त वर्ष के भगवान भगवती में रखा है, सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनंजय कुबेर 10 दिक्पाल, क्योंकि पेरेंटिंग और गार्जियनशिप साथ लेके चले हैं ताकि कहीं कोई समस्या नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियरेंस में व्यवस्थित स्वरोजगार मंत्रालय कहीं पीछे न रह जाए।
कम्प्लीटली हिंदूवाद से इसको डेवलप किया गया है। और आधुनिकरण में जो देखा है, जैसे मेरा जन्म हुआ है 30 अप्रैल 1975, और उसके बाद से लगातार जो परिवर्तन आए हैं राजनीति में, और जो ज़रूरतें राजनीति से हम लोगों ने उम्मीद की है, उसी चीज़ को चित्रार्थ किया है कि अब किससे कहा जाए। जो लोग पुराने हैं उन लोगों ने अपने सिद्धांत बनाकर अपने जीवन को खींच लिया। अब हम लोग जो ठहरे 30 अप्रैल 1975 के बाद वाले, उसमें जो हम लोगों ने देखा मेटलिस्टिक जीवन ओवर एम्फेसाइज के साथ, रोजगारी में जो है क्वालिटी कमी रही, तो उसको जो है सामान्य जीवन से जोड़ के जो है उसको सामान्य तरीके से लिया है, ताकि जो है कि तुम्हारा भी चले, हमारा भी चले, सबका चले। और वो तब चलेगा जब नियम कड़क कस के बनेगा। और इसके लिए हमने 30,000 रुपये प्रति माह से ऊपर कमाने वाले को एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबव डाला है, और बाकी 30,000 से नीचे को 70% डाला है, और इसको वोट बैंक बना के पेश किया है। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट जो है दस्तखत जब करेंगे, अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा मेरे साथ, तो उसमें जो है इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये वोट बैंक में 6 परिवार, जिसमें प्रॉब्लम लोकल है, सभी 30,000 से ऊपर जाना चाहता है, लेकिन स्ट्रगल 30,000 से ऊपर ज़्यादा है। क्योंकि ये काम जो है उद्योगपति को सोचा गया है कि अगर आप 30,000 से ऊपर, जैसे ब्लैक में दिया तो कोई बात नहीं, अगर वाइट में दिया तो दस्तावेज बनेगा कि हाँ 30,000 से ऊपर देंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, वटेवर। और उसको जो है उस हिसाब से हम अगर बीच में कोई विवाद होता है तो कोर्ट जा सकते हैं, और उस पर कोई भी इज्जत का दावा नहीं होगा, वाइस वर्सा दोनों पर, ताकि जो है दोनों का सम्मान बनाने। क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बनती है, गलती एक हाथ से नहीं होती है, दोनों के हाथ से होती है। पति पत्नी में भी ऐसे ही होता है, डाइवोर्स जो होता है तो दोनों आदमी की गलती होती है, एक आदमी की नहीं होती है। तो सहने के लिए दोनों तैयार नहीं होता है, एक दूसरे पर जो है लग तो अंजाम करता है। तो इसी तरह से रोज़गार में भी ऐसे ही होता है, रोज़गार की भी समस्या ऐसे ही है। और हमारा मेन मकसद रोज़गारी है, तो इसीलिए हमने वो 30,000 का दस्तावेज, और 30,000 के नीचे वालों को अपना फॉर्मेट प्राइवेट सेक्टर का जैसा है वैसा ही रहेगा, कि आप एम्प्लॉयमेंट अगर अच्छा नहीं किए तो बेटर जो है अपना घर पर ठीक है। तो घर पर जो हमने इसका प्रबंध किया ही है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए अगर आप 2 साल में डिग्री प्राप्त करते जाते हैं तो आपका फिजिकल क्रेडिट सैलरी बढ़ता जाएगा। अब इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो हम लोग कर देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स देते हैं, तो उसमें भी इसको जो है, क्योंकि हम लोग भी टैक्स देंगे, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में अगर 10 रुपया मिलेगा तो 1 रुपया टैक्स क्यों डायरेक्ट क्यों नहीं देंगे। अब इसका जो टैक्स का सिस्टम होगा वो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बिलो 30,000 में लिया जाएगा, ताकि इस बात का समझ में आ जाए कि हमारा भी जो पेंशन और फिजिकल क्रेडिट सैलरी आ रहा है सो हमारी अर्थव्यवस्था से आ रहा है। तभी, क्योंकि कल को भविष्य में अगर बंद करने, जैसे हमने जो है 1950 से पेंशन की नीति चल रही थी, उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने समझा कि हम सेल्फ रिलायंट, ठीक है, उनको लगा कि हम सबको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना है। जबकि हम लोगों ने इस चीज़ को मतलब समझाने का प्रयास किया कि आप भी जियो और हमें भी जीने दो। क्योंकि जो बहुत कुछ है कि जैसे बहुत कुछ झेल नहीं सकते, जैसे कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है तो प्राइवेट सेक्टर नहीं झेल सकता, क्योंकि कैपिटलिस्ट को तो मतलब पैसा बर्बाद करते देख नहीं सकता है। कोई भी काम नहीं किया तो उसको उस हिसाब से, उस नज़र से होना चाहिए। और इंडिविजुअली सभी होशियार है, इस बात को प्रमाण मिलता है कि हर एक माइनॉरिटीज़ भी होशियार है, सभी होशियार है, और हम लोगों का अच्छे परिवार प्रशस्त है। इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में जो है आपको ये पता है, और आपको सीनियर के बारे में सुनना है, क्लियर कट सुनना है, नहीं तो कोर्ट मार्शल दस्तखत लिया जा रहा है। साफ साफ कहा जाएगा जो फिजिकल क्रेडिट सैलरी में सीनियर का योगदान रहा है, और